हेलो फिजिक्स के प्रेमियों, मैं हूं असदुल्ला शेख और आप लोग देख रहे हैं दिस ब्यूटीफुल चैनल जेन्युइन फिजिक्स। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.18 से लेके क्वेश्चन नंबर 3.22, यानी कि 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और बहुत डिटेल में करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस चैनल का पहले नाम था सेखो। आप लोगों को शायद कुछ लोगों को पता होगा कि इसका नाम था सेखो। मैंने इसको बदल करके रख दिया है जेन्युइन फिजिक्स। इसका वजह दो है। एक है, ये जो सेखो नाम था ये सर्चेबल नहीं था। दिस वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन यूट्यूब। तो यूट्यूब में जब सेखो सर्च करते थे तो बड़ा प्लेयर्स को दिखाता था और मुझे नहीं दिखाता था। यूट्यूब एल्गोरिदम फेवर करता है बड़ा यूट्यूबर्स को। तो प्रॉब्लम यह है कि वो जो वर्ड था सीखो दैट वाज नॉट सर्चेबल। और इस चैनल का नाम जेन्युइन फिजिक्स चूज़ करने का दूसरा जो रीज़न है वो है कि मेरा इस चैनल में जो पर्पस है वो है जो जेन्युइन और ऑथेंटिक फिजिक्स डिलीवर करना। मैं यहाँ पे कोई हुक्स और क्रुक्स और ट्रिक्स लगा के आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके एग्ज़ाम क्लियर करना वो मैं नहीं सिखाना चाहता हूँ। मैं सिखाना चाहता हूँ जेन्युइन फिजिक्स, उसको मैं एंजॉय करता हूँ और आप लोग भी एंजॉय करेंगे ये उम्मीद रखता हूँ। और इसलिए मैं हमेशा चाहूँगा ऑथेंटिक फिजिक्स डिलीवर करना और उसके बाद उसको एंजॉय करना और उसके साथ साथ प्रॉब्लम हैंडल करने का कैपेबल भी होना और एग्ज़ाम भी क्लियर करना। ठीक है, मतलब इसको बर्डन नहीं बनाना है मुझे। तो इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम रख दिया है जेन्युइन फिजिक्स। अब हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.18, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए मैंने पहले से ही क्वेश्चन नंबर 3.18 यानी फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करके रख दिया है। ये पुलिस का वैन है, पी लिखा हुआ, और ये थीप का कार है और दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहा है। थीप भाग रहा है और 92 किमी पर आवर और पुलिस भाग रहा है 30 किमी पर आवर। मतलब पुलिस का हालात समझ रहे हो आप। पुलिस भाग रहा है 30 किमी पर आवर स्पीड में। कैसे चेज करेगा उसको? और तो पुलिस अब इसी कार से मतलब फायर करेगा तो बुलेट निकलता है कितना स्पीड में? 150 मीटर पर सेकेंड स्पीड में। अब ये बोल दिया है दिस इज मजल वेलोसिटी। मजल क्या होता है? ये बंदूक का सामने वाला पार्ट में ये जो सर्कुलर मतलब चीज़ रहता है उसको, मतलब एंड, इस जो बैरल है इस बैरल का एंड पोर्शन को मजल बोला जाता है। तो इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड, ये बोल दिया। अब ये सारा डेटा दे दिया है। अब पूछ रहा है क्या? सवाल पूछा है कि इस बुलेट जब कार को हिट करेगा तो कितना स्पीड में हिट करेगा। मतलब जो रिलेवेंट होगा कार को डैमेज करने के लिए वो स्पीड क्या है। इसका मतलब, बोलने का मतलब ये है कि इस कार के रेस्पेक्ट में इस बुलेट का स्पीड कितना होगा। समझ लिया ना? वो जो स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू कार होगा वही स्पीड रेस्पॉन्सिबल होगा इस कार को डैमेज करने में। इसीलिए हम लोगों को निकालना क्या है? स्पीड ऑफ दिस बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार। अब जब इस कार का वेलोसिटी यानी स्पीड बोल दिया है, इस कार का स्पीड बोल दिया है और कोई फ्रेम के बारे में नहीं बोला, उसका मतलब दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। और दिस, ये किसका रेस्पेक्ट में है? ये मजल के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहले इसके रेस्पेक्ट में जब बुलेट का वेलोसिटी हम लोगों को निकालना है तो पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा बुलेट का अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है। ठीक है, उसके बाद इसका वेलोसिटी और बुलेट का वेलोसिटी सेम फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम लोगों को मिल जाएगा। तो इजीली एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का हम लोग कर सकते हैं, है ना? मैं चेंज ऑफ फ्रेम में बहुत डिटेल्ड में ये सारे चीज़ डिस्कस किया। यह बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बुलेट का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू कार कितना होगा? तो पहले हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड है, इसको किमी पर आवर कर लेते हैं। 150 मीटर पर सेकेंड को किमी पर आवर करेंगे तो मीटर को जब किमी करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है,
और नीचे वाला नीचे सेकेंड है, सेकेंड को अगर हम लोग आवर करेंगे तो उसको क्या करते हैं, उसको 3600 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा किमी पर आवर। मतलब क्या हुआ कुल मिला के, मतलब आप सीधा दिमाग लगाओ, नीचे सेकेंड है तो इसको आवर करेंगे तो ऊपर 3600 गुना करना पड़ेगा और ये होगा 1000। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 2 3, अब ये हो जाएगा 0.54 किमी पर आवर मिल गया। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, ये आप लोग कर लेना। और ये तो बुलेट का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू माजल हम लोगों को मिल गया है 540 किमी पर आवर। ठीक है, इसको मैं साइड में लिख के रख देता हूँ, 540 किमी पर आवर। अब जो बुलेट है उसका वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू माजल, तो माजल तो कार के साथ फिक्स्ड है ना, तो विथ रेस्पेक्ट टू कार भी हम लोग बोल सकते हैं। तो विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस कार, उस विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस कार कितना है वेलोसिटी 540 किमी पर आवर। तो विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐड हो जाएगा प्लस ऑन 540 किमी पर आवर। ये हो जाएगा क्या, बुलेट का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, हम लोग ऐसे लिख देते हैं, बुलेट का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा 570 किमी पर आवर। ठीक है ना, ठीक है ना भाई साहब। ये खुद उधर जा रहा है और उसमें से और भी निकल रहा है इस वेलोसिटी में, तो इसका एक्चुअल मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा 570 किमी पर आवर। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसके रेस्पेक्ट में बुलेट का जो वेलोसिटी होगा, बुलेट का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बुलेट का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू थीप्स कार, विथ रेस्पेक्ट टू थीप्स कार कितना होगा, बुलेट का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू थीप्स कार कितना होगा, ये हो जाएगा 570 माइनस ऑन 92 किमी पर आवर। तो हो गया कितना 873 किमी पर आवर। बहुत इजी है। अब आप लोग शायद इस आंसर, आपका बुक में जो आंसर है वो मीटर पर सेकेंड में है, तो कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं ये तो मिला नहीं है, मीटर पर सेकेंड करना पड़ेगा, क्या ये गलत आंसर है। बिल्कुल नहीं है भाई साहब, आप कोई भी यूनिट में कर दो, सही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं सर मीटर पर सेकेंड करना चाहिए था, भाई साहब थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे ही है। ठीक है, और आपको कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, आप इसको मीटर पर सेकेंड भी कर सकते हैं, लेकिन उसको करने का क्या ज़रूरत है, इसको करोगे तो भी चलेगा। इसको किमी को अगर मीटर करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, और आवर को सेकेंड करेंगे तो 3600 से करेंगे, और मीटर पर सेकेंड होगा, इसको कर लो, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 105 मीटर पर सेकेंड। इसको करके देख लेना। ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं, यहाँ पे आप करके छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3.19 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.19 में बहुत सारा ग्राफ्स दिया हुआ है, उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। और मैं भी दो कलर यूज़ करूँगा, आपका बुक जैसे यूज़ किया है मैं भी करता हूँ। फिर यहाँ पे ओवरलैपिंग है,
और ओवरलैपिंग है नहीं, इधर इतना दूर तक तो ओवरलैप नहीं है। यहाँ से ये ओवरलैप्ड है सेम कलर, और यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ए लिख दिया है, यह है एक्स, और फिर यह है बी, और यह है टी, और ये थोड़ा ऐसे जा रहा है। फिर ग्राफ को ऐसे कर दिया, ठीक है। वो मुझे ब्लैक यूज़ करना चाहिए था, एक्सेस वाला जो है, इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। तो क्या बोला, सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। इस ग्राफ का सुटेबल फिजिकल सिचुएशन क्या होगा। देखो इसमें क्या है, पोजीशन जो है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। पोजीशन जो है ये 0 में था, ये पोजीशन वर्सेस टाइम है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, ओके पोजीशन वर्सेस टाइम है। तो पोजीशन 0 में था, 0 में था, सडनली इसका पोजीशन यहाँ पे, सडनली इसका पोजीशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब चीज़ जो भी चीज़ का ये है ग्राफ, उसका पोजीशन अब चेंज हो रहा है, यहाँ आ गया। और देखो इसका जो स्लोप है पोजीशन टाइम ग्राफ का, एक कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी में ये पॉजिटिव एक्स के तरफ जा रहा है। मतलब एक पार्टिकल कहीं पे फिक्स था, अब आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट स्टार्ट्स टू मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करना चालू कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे पता चल रहा है, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ में जब स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो आपको पता है कि दैट इज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि उसका स्लोप कांस्टेंट हो जाता है ना। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी में पॉजिटिव एक्स के तरफ जा रहा है, और जाके एक सर्टेन एक्स तक जा रहा है, सर्टेन एक्स तक गया, इतना डिस्टेंस तक गया, फिर वहाँ से फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब इसका जो वेलोसिटी चेंज होने में कोई भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि इसमें टाइम का कोई गैप नहीं है। दिस इज़ मतलब वो 0 में वो टच किया कोई एक पॉइंट को, फिर वहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है दिस ग्राफ, और इसका वेलोसिटी अब ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्यों, क्योंकि अब x का वैल्यू कम हो रहा है, तो यहाँ से फिर पार्टिकल रिटर्न आ रहा है, और रिटर्न करके 0 में स्टॉप नहीं किया, और भी थोड़ा दूर इधर गया, फिर जाके स्टॉप किया, है ना, और भी नेगेटिव साइड में चला गया। दिस इज़ नेगेटिव एक्स, दिस डायरेक्शन इज़ नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स में इतना दूर चला गया, उसके बाद स्टॉप हुआ। तो ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, स्ट्रेट लाइन है इसलिए, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में और भी थोड़ा चलने के बाद स्टॉप हुआ। एक कैसा फिजिकल सिचुएशन है। मान लो ये ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि किसी ने सडनली बॉल को थ्रो किया एट ए सर्टेन टाइम, इस टाइम को नेगेटिव टाइम लिया है, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, एकदम प्रॉब्लम नहीं है। ये डिपेंड करता है हम लोग किसको 0 टाइम कंसीडर करेंगे, ठीक है। जिसको जहाँ हम लोग 0 टाइम मान रहे हैं उसके कुछ टाइम पहले वो थ्रो किया, इसलिए ये नेगेटिव टी का नेगेटिव साइड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या भाई आपका प्रॉब्लम है? अरे भाई लोग आप बताओ, इस दिग्गज को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इस सज्जन को क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है भाई साहब? हम लोग टाइम एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन से, नेगेटिव साइड से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जिस टाइम को हम लोग 0 मान रहे हैं उससे कुछ आगे उस बॉल को थ्रो किया बंदे ने, ठीक, इसीलिए। तो चलो ये इसीलिए नेगेटिव एक्स से स्टार्ट हुआ, ये हिट किया, नेगेटिव टाइम से स्टार्ट हुआ, हिट किया, फिर जिसको ओरिजिन मान रहे हैं उससे भी पीछे चला जाता है। तो एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है, मैं यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया, दीवार में हिट किया, जाके यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ, यहाँ पे मैं ओरिजिन में हूँ, यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ, सीधा जाके उस दीवार में, मतलब इस साइड का दीवार में जाके वो हिट किया और वहाँ पे जाके चिपक गया। मान लो चिपक गया क्योंकि वहाँ पे कुछ, मान लो कुछ ग्लू या फिर कुछ है
जाके सीधा चिपक गया। ऐसा कुछ सिचुएशन है, आप लोग सोच सकते हैं। दिस इज़ वन फिजिकल सिचुएशन दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय दिस ग्राफ। हो गया ना, समझ में आ गया ना आपको? चलो दूसरा ग्राफ देखते हैं। यह बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, और वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना? वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ग्राफ ऐसे चल रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। ये है वेलोसिटी, इधर है टाइम, और फिर ये मान लो इस टाइम में यहाँ है, यहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहा है, वो सेम स्लोप और ऐसे जा रहा है, इधर ऐसे जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मान लो ये जो टाइम है उसी टाइम में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इतना हाइट से स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हाइट है उससे कम होगा एवरी टाइम इट हिट्स द ग्राउंड। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा। ऐसे है ग्राफ, ऐसे है। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है। देखो सिचुएशन क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी का पॉजिटिव एक वैल्यू है, और वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का, ये स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। मतलब एक्सीलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन ऑब्वियसली, अदरवाइज वेलोसिटी इंक्रीज करता। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन एक कांस्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और उस कांस्टेंट एक्सीलरेशन में वेलोसिटी घट रहा है, और जीरो हो गया वेलोसिटी। जीरो होने के बाद भी और नेगेटिव हो, अब नेगेटिव वेलोसिटी हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, और नेगेटिव हो रहा है, और एक मैक्सिमम नेगेटिव वेलोसिटी हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे सडनली पॉजिटिव, सेम टाइम में सडनली पॉजिटिव एक वेलोसिटी है। अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है। देखो, एक पार्टिकल को मान लो ऊपर थ्रो किया किसी ने, ऊपर जब थ्रो किया एक इनिशियल वेलोसिटी लेके छोड़ दिया, हाथ से जब छूट गया, उस टाइम से अगर कंसीडर करेंगे तो वो तो एक इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दिया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इतना है, ठीक है। नेगेटिव साइड, इस टाइम का नेगेटिव साइड से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि जिस टाइम को हम लोग जीरो मान रहे हैं उससे कुछ टाइम पहले से ये घटना स्टार्ट हो गया है। सो जब थ्रो कर दिया वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, और वो पॉजिटिव कुछ वैल्यू है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, तो उस वेलोसिटी में अपर डायरेक्शन में छोड़ दिया है। अब जितना ऊपर जा रहा है बंदा, उस बॉल जितना ऊपर जा रहा है, ड्यू टू कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसका स्पीड कांस्टेंट रेट में डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रेट में डिक्रीज हो रहा है। मतलब पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहा है और उसका स्पीड भी घट रहा है, और फाइनली एक पॉइंट में जाके उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है। वो फाइनल पॉइंट कहाँ है? ये है, इस पॉइंट में वेलोसिटी उसका जीरो हो गया। जीरो होने के बाद अब वेलोसिटी नेगेटिव होगा, अब, है ना? वेलोसिटी नेगेटिव होगा। अब वेलोसिटी नीचे के तरफ है, और इतना देर तक गया बंदा, इतना देर तक गया, मतलब उस वहाँ पे जाके ग्राउंड को हिट किया बॉल। जब भी ग्राउंड को बॉल हिट किया, इंस्टेंटली इसको रिकॉइल वेलोसिटी मिल गया, ठीक है, या बाउंस बैक करने के लिए एक वेलोसिटी उसको मिल गया। लेकिन वो जो वेलोसिटी का वैल्यू है, ये जो हाइट है, ये इस हाइट से थोड़ा कम है, मतलब इस हाइट से थोड़ा कम है। मतलब इसका जो काइनेटिक एनर्जी था बॉल का, वो थोड़ा घट गया है। उस जिस वेलोसिटी में उसको हिट किया था ग्राउंड को, उस वेलोसिटी में फिर से
ऊपर रिटर्न नहीं जा रहा है, उससे थोड़ा कम वेलोसिटी में जा रहा है, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, हीट, साउंड, ये सब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए दिस हाइट इज बिगर देन दिस हाइट, ये थोड़ा छोटा है। अब फिर से उसको उस बॉल को इंस्टेंट वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में मिल गया है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में फिर से जा रहा है, लेकिन फिर से कांस्टेंट एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। उसके मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी जो था वो धीरे धीरे घटता जाएगा। जब जब वो बॉल ऊपर जाएगा उसका वेलोसिटी कमते जाएगा, और कमते कमते जब टॉप मोस्ट पोजिशन में जाएगा उसका वेलोसिटी 0 होगा, और उसके बाद वो क्रॉस करके उसके बाद वो 0 होगा, और 0 होने के बाद फिर से वो गिरेगा। तो दिस हाइट और दिस हाइट मतलब कि ये हाइट, ये दोनों सेम होगा। समझ में आ रहा है क्यों होगा सेम? क्योंकि जिस एक्सीलरेशन के वजह से सर्टेन हाइट में जाके उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसी एक्सीलरेशन के वजह से सेम अगर हाइट क्रॉस, सेम डिस्टेंस क्रॉस करेगा वो, तो उसका एक्सीलरेशन, उसका वेलोसिटी मतलब स्पीड सेम हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको? अब दूसरे बार जैसे हिट करेगा फिर से उसका कुछ स्पीड घट जाएगा, मतलब ये जो हाइट है ये थोड़ा इससे कम होगा, इससे कम होगा थोड़ा, ठीक है, और फिर से ये रिपीट होते चले जाएगा, और धीरे धीरे कमते 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 जाएगा। ये कब तक चलेगा? आइडियली इन्फिनिटी तक चलेगा, ठीक है। तो ये इसका जो प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है वो मैंने बता दिया आपको। प्रैक्टिकल सिचुएशन है दिस: throwing a ball in the upward direction and it is bouncing back again and again from the floor. Okay, so ये हो गया रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब जो क्वेश्चन नंबर 3.19 का क्वेश्चन नंबर मतलब ग्राफ नंबर सी, ग्राफ सी क्या दिया? एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया। भाई साहब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने वाला हूँ, शायद आप लोग बच्चे हो इसलिए आप लोगों को कंट्रोवर्शियल लग सकता है। देखो इसमें ऐसे दिया है और सडनली ऐसे जा रहा है, और ये और भी थोड़ा अच्छा ड्रॉ कर लिया इन लोगों ने, मैं भी ट्राई करता हूँ। ठीक है, मान लो यही है। अब इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या है? प्रैक्टिकल एग्जांपल तो जो इस ग्राफ को मतलब सेटिस्फाई करता है। तो एग्जांपल जो दिया है आपका बुक में वो है एक, मान लो बॉल थ्रो कर दिया, बॉलर का हाथ से जब बॉल छूट गया है तब तो बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी लेके बॉल जाएगा, अब एक्सीलरेशन नहीं रहेगा बॉल का। जब हाथ से छूट गया, क्रिकेटर जो बॉलर का हाथ से जब बॉल छूट जाता है तो अब कांस्टेंट वेलोसिटी लेके जाएगा, कोई एक्सीलरेशन नहीं रहेगा। तो एक्सीलरेशन 0 है जब बॉल बैट के तरफ जा रहा है। अब जब बैट्समैन यानी बैटर, अभी तो बैटर बोल रहा है, बैटर जब बॉल को हिट करता है तो एक्सीलरेशन सडनली एक्सीलरेशन उसका बढ़ जाता है, ठीक है। और जब बॉल बैट को छूट के जाता है, बॉल बैट का जो कांटेक्ट, उस कांटेक्ट को छोड़ के जब बॉल निकल जाता है तब फिर से वो कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि उसको फोर्स अप्लाई करने के लिए कोई नहीं है, और फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे कोई चीज़ के ऊपर तो उसका वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो जब बैट से कांटेक्ट छूट जाता है तो बॉल का कांस्टेंट वेलोसिटी अब लेके बॉल निकलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी लेके जाता है। तो यहाँ से फिर से एक्सीलरेशन उसका 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ जाता है वेरी इजीली। लेकिन वो जो बैटर है, शायद उस बैटर का ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो एक्सीलरेशन है इसका एग्जैक्ट चेहरा कैसा होगा। ये तो ग्रॉस एक चेहरा है, लेकिन कोई बैट्समैन का बैट थ्रो करने का स्टाइल कुछ दूसरा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली। आई थिंक नोबडी कैन एग्जैक्टली क्लेम दैट हर एक बैट्समैन के लिए तो यही होगा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। आई थिंक नोबडी कैन क्लेम दिस। यू शुड आस्क
योर टीचर फॉर एन एक्सप्लेनेशन कि क्या ऐसा ही होगा, मतलब कोई भी बैट्स में बॉल को मारेगा तो ऐसा ही ग्राफ होगा, उसका मानने का तरीका अलग हो सकता है ना। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ भी तो डिफरेंट हो सकता है। तो इसका डिटेल जो है वो हम लोगों को पूछ नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ इसके लिए एक ग्रॉस आइडिया के बारे में वो लोग समझाना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन 0 था, सडनली बढ़ गया और फिर 0 हो गया, ये चीज़ इसमें से पता चल रहा है। तो हम लोग पता चल रहा है, तो इसमें से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग दैट सिचुएशन वेयर अ बॉल कम्स एंड हिट्स द बैट ऑफ द बैटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3.19। ओके, 3.19 हो गया। अब 3.20 हम लोग सॉल्व करेंगे। 3.20 इसमें से क्या हो गया, इसमें से एक ग्राफ दे दिया। फिर से ये सारे ग्राफ को आप लोगों को समझना चाहिए, ये एग्ज़ाम में आता है कि नहीं आता है वो ज़्यादा सोचो मत, आप समझ लो सारे चीज़ को। आपको जब समझ में सही से आएगा तो आप लोग प्रॉब्लम हैंडल कर पाएंगे। तो इसमें भी आपको कुछ समझने का चीज़ है। तो चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फटाफट इसको। ऐसे 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 एक ग्राफ है और इसमें एक्सिस को मैं भी चूज़ करूँगा लाइक व्हाट दे हैव चूज़न, इस तरह से चूज़ किया है, ठीक है। और ये है 0 सेकेंड, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और 1, दिस इज़ -2, ठीक है। ये है पोजीशन और ये है टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया है और पूछा 3 टाइम्स के लिए t इक्वल टू 0.3 सेकेंड, t इक्वल टू 1.2 सेकेंड और t इक्वल टू -1.2 सेकेंड के लिए हम लोगों को निकलने के लिए बोला गिव साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वेरिएबल्स ऑफ द पार्टिकल। ये जो 3 टाइम्स दे दिया है, ये 3 टाइम में, इस टाइम में पोजीशन टाइम पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का साइन एट टाइम 0.3 सेकेंड में क्या होगा बताओ। 0.3 सेकेंड में क्या होगा, 0.3 सेकेंड मतलब ये है 0.5 मिडिल में, क्योंकि ये 1 है, दिस विल बी 0.5, तो 0.3 कुछ इस टाइम में होगा, मान लो यहाँ पे कुछ टाइम में होगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी, पोजीशन क्या है, पोजीशन तो ग्राफ से ही मिल रहा है, नेगेटिव है, पोजीशन नेगेटिव है और यहाँ से और भी नीचे जाएगा, मतलब x का वैल्यू और भी नेगेटिव जाएगा। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है। और यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। क्यों होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये जो ग्राफ है ये है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऑन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या कैसे चलता है, उसका फीचर्स कुछ ऐसा होता है। मान लो एक पार्टिकल है, वो ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, और ये एक पर्टिकुलर सिस्टम से जा रहा है। मतलब ऐसे ही इधर जाएगा और इधर जाएगा तो उसको सिंपल हार्मोनिक बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ये पर्टिकुलर इक्वेशन फॉलो करता है। वो इक्वेशन क्या है, F इक्वल टू -kx। मतलब इसका पोजीशन जितना ज़्यादा बढ़ता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी बढ़ता है। मतलब ये जितना इधर जाता है इसको और भी जोर से खींचता है, इधर सेंटर के तरफ। ये और भी जाता है तो सेंटर के तरफ और भी ज़्यादा खींचता है। तो ये फिर से इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो ये फिर से रिटर्न करता है, और रिटर्न करने के बाद इसका जो एक्सीलरेशन के वजह से इसका वेलोसिटी इंक्रीज होते रहते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाता है। और जैसे ही इसको क्रॉस करते हैं तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको
फोर्स मिलता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस मिडिल पॉइंट को जब क्रॉस करता है तो जब इधर क्रॉस करता है तो उधर फोर्स लगता है, जब इधर रहता है तो इधर फोर्स लगता है। ठीक है, ऐसे ऐसे पार्टिकल इधर उधर जा रहा है। इसका मतलब है कि जब नेगेटिव साइड में होगा पार्टिकल तब उसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। जब वो नेगेटिव साइड में होता है पार्टिकल, उसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव साइड में होता है। और इस ग्राफ को देख के भी शायद आप लोगों को पता चल रहा होगा, इस दिस कार्वेचर ऑफ दिस कर्व लाइक दिस। अब इसको ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है ना, तो इसका जो एक्सीलरेशन है ये पॉजिटिव है। और अभी हम लोग फिर 1.2 सेकेंड में 1.2 सेकेंड में क्या हो रहा है, 1.2 सेकेंड मिडिल पॉइंट ये होगा 1.5, तो 1.2 होगा कुछ इस टाइम में। यहाँ पे देखो पोजीशन क्या है, पोजीशन है पॉजिटिव, ये पोजीशन है, पोजीशन क्या होगा, पोजीशन होगा पॉजिटिव। और वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे देखो और भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वो शायद यहाँ पे है और भी जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव ही है। और एक्सीलरेशन इसका क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में रहता है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, इसीलिए इसका जो पोजीशन टाइम का ग्राफ जो उसको नीचे के तरफ कार्वेचर देखने को मिलता है, तो इसका नेगेटिव एक्सीलरेशन है ना। और फिर -1.2 सेकेंड में क्या हो रहा है, -1.2 सेकेंड में, -1.2 सेकेंड ये -1.2 सेकेंड कहीं इस जगह पे होगा। यहाँ पे पोजीशन क्या है, नेगेटिव है, पोजीशन नेगेटिव है। और वेलोसिटी और भी नीचे जा रहा है, पोजीशन और भी नीचे जा रहा है, मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव है। और नेगेटिव साइड में है, मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3.20। बहुत ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत इजीली मैंने इसको डिस्कस कर दिया है। इसके बाद भी कुछ आपका दिमाग में सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछो भाई साहब, मैं आप लोगों को सही से बता दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3.21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.21 इसमें भी एक ग्राफ दे दिया है। इस ग्राफ को पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इस ग्राफ को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वर्सेस पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। यह है पोजीशन, यह है टाइम, और ग्राफ स्टार्ट हो रहा है कुछ ऐसे और फिर नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है और नेगेटिव साइड में जा रहा है, ऐसे नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव में जाने के बाद फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से है ये। अब इसमें कुछ शेड दे दिया है, ये एक शेड है, ये है एक शेड, और दूसरा शेड यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और तीसरा एक शेड दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो गिव द साइन, यहाँ पे पूछा गया इन व्हिच इंटरवल इट इज, इसका नाम दे दिया, ये है इंटरवल 1, दिस इज इंटरवल 2, दिस इज इंटरवल 3। इन व्हिच इंटरवल is the, in which interval average speed greatest and in which it is least। इसमें एवरेज स्पीड किस में सबसे ज़्यादा है। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन लेना है, और इनिशियल पोजीशन के टाइम और फाइनल पोजीशन का टाइम लेना है, और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यह होता है एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे देखो पोजीशन का सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है इस टाइम इंटरवल में, इतना ज़्यादा टाइम पोजीशन का चेंज हुआ। यहाँ पे पोजीशन का चेंज बहुत कम है, इतना है सिर्फ,
इसमें तो पोजीशन का चेंज ऑलमोस्ट देखने को मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एवरेज स्पीड कहाँ होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एवरेज स्पीड होगा, क्योंकि टाइम इंटरवल तो सबका सेम है, ड्राइंग में थोड़ा कम ज़्यादा है, लेकिन ये सारा इंटरवल सेम है। तो इसमें तीन में क्या है, एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा है। और एवरेज स्पीड सबसे कम कहाँ पे है, एवरेज स्पीड सबसे कम कहाँ पे है, देखिए एवरेज स्पीड सबसे कम होगा इसमें। सो इट इज़ मोस्ट एवरेज स्पीड 3 में, और 2 में लिस्ट एवरेज स्पीड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है ज़्यादा, उस इंटरवल में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें एवरेज स्पीड सबसे कम है। गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। तो इस इंटरवल में एवरेज स्पीड का साइन क्या होगा, देखिए इनिशियल पोजीशन कम था, फाइनल पोजीशन ज़्यादा है, मतलब पार्टिकल इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो दिस इज एवरेज स्पीड का साइन। एक में होगा साइन एवरेज स्पीड में पोजीशन एक में होगा कितना, इंटरवल एक में होगा पॉजिटिव, और यहाँ पे होगा नेगेटिव। इनिशियली ये कम नेगेटिव था, अब ज़्यादा नेगेटिव हो गया, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एवरेज स्पीड जो है यहाँ पे नेगेटिव है। 3 में है नेगेटिव, और 2 में क्या हो रहा है, 2 में ये जो 2 मैंने सेम ड्रॉ कर लिया, इसमें शायद ये बहुत अच्छे से देखोगे तो शायद ये थोड़ा कम है और ये जो पॉइंट है थोड़ा ज़्यादा है। तो मतलब फाइनल पोजीशन थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है, थोड़ा ज़्यादा गया है। तो इसमें नेगेटिव मैंने लिख दिया, और 2 में कितना होगा, 2 में होगा पॉजिटिव। समझ में आ गया ना, ये बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। कम नेगेटिव था और भी ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है। तो यहाँ पे तो नेगेटिव होगा एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे भी पॉजिटिव है हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग देख के भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन लेट अस से दैट फाइनल पोजीशन इज़ थोड़ा ज़्यादा है इनिशियल पोजीशन से, थोड़ा एक्स का वैल्यू फाइनल में थोड़ा हाइट ज़्यादा है, तो इसमें भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3.21 हो गया है। और भाई साहब क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा तो सारा प्रॉब्लम एक्सरसाइज हो जाएगा, फिर हम लोग एडिशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे एक सिंगल वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 3.22 करेंगे, ठीक है। क्या भाई साहब बोर हो रहे हो क्या, थोड़ा फिर से एनर्जी अंदर ले लो, थोड़ा ज़्यादा डीप ब्रेथ ले लो, और बहुत इजी और फाइनल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और इसके बाद आप सेलिब्रेट करना, ठीक है। 3.22 यहाँ पे एक ग्राफ दे दिया है, इतना बड़ा सवाल पढ़ने में भी टाइम लगता है। फिगर 3.2.5 गिव्स अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन अ मोशन अलोंग अ कांस्टेंट डायरेक्शन, ठीक है। देयर 3 इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोन, ठीक है। इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सीलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। एवरेज एक्सीलरेशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड में, ठीक है। ये हम लोगों को निकलना है, और इन विच इंटरवल इज़ द एवरेज पहले ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद एक एक करके प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, और भाई साहब सेम टू सेम ड्रॉ करना है। यहाँ पे सेम टू सेम ड्रॉ करेंगे, ट्राई करेंगे, सेम टू सेम तो नहीं कर पाएंगे लेकिन ट्राई करते हैं। ऐसे फिर ऐसे बहुत गंदा हो गया, लेकिन चलो चलेगा। इसको थोड़ा और हाइट ज़्यादा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया है ये, मतलब और नज़दीक लिखा ए,
और ये इस पोजीशन को B, यहाँ पे C और यहाँ पे D, और यहाँ पे एक इंटरवल दिया, इसका नाम दिया ऑन, दिस इज ऑन इंटरवल, यह 1, और यहाँ पे एक इंटरवल दिया, ये है 2, और यहाँ पे और एक इंटरवल दे दिया जो है 3। अरे भाई साहब थोड़ा धीरे से ड्रॉ करना, थोड़ा धीरे से ड्रॉ करो। करते हैं ऐसे, यह है 3। अब इसमें से एवरेज एक्सीलरेशन ग्रेटेस्ट कहाँ है? एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में जो डिफरेंस है कहाँ सबसे ज़्यादा है? इस 2 में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। उस टाइम इंटरवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ। इतना डिफरेंस तो यहाँ भी नहीं है और यहाँ तो ऑलमोस्ट डिफरेंस है ही नहीं है। तो यहाँ पे एवरेज उस टाइम इंटरवल तो तीनों का सेम है, तो नीचे जो टाइम रहेगा डेल्टा टी वो तो बहुत तीनों का सेम है। जिसका डेल्टा वी ज़्यादा रहेगा उसका एवरेज एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, तो 2 में एवरेज एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। सो एवरेज एक्सेलरेशन मैक्सिमम है कहाँ पे? मैक्स है कहाँ पे? 2 पे। इन व्हिच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट? एवरेज स्पीड कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? भाई साहब ये स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ जब ये है तो जहाँ पे स्पीड ज़्यादा है वहीं पे ज़्यादा एवरेज स्पीड रहेगा। देखो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड इसी वैल्यू के आसपास घूम रहा है, इसी वैल्यू पे के आसपास घूम रहा है, तो एवरेज स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, सो एवरेज स्पीड इज मैक्सिमम एट कहाँ है? 2 पर है, सॉरी 3 पर है, 3 इंटरवल 3 पर है। हो गया। चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन गिव द साइंस ऑफ V and A in 3 intervals what? ओके साइन, अब वेलोसिटी का साइन तो हर जगह सेम है। वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं। ये जो पॉजिटिव वेलोसिटी का वैल्यू हर जगह इस ग्राफ में पॉजिटिव ही है ना? तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी का साइन क्या होगा? इसको लिखते हैं, वेलोसिटी का साइन क्या होगा? वेलोसिटी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव कहाँ? 1 2 3 तीनों में। और एक्सीलरेशन का साइन क्या होगा? एक्सीलरेशन का साइन एक में क्या होगा? एक्सीलरेशन का साइन देखिए, वेलोसिटी कम था ज़्यादा हो रहा है, मतलब इसका एक्सीलरेशन है पॉजिटिव, ऑन में है पॉजिटिव, ऑन है पॉजिटिव, और एक्सीलरेशन का 2 में क्या है? 2 में देखिए वेलोसिटी ज़्यादा था उसके बाद घट गया है, मतलब नेगेटिव है ये। और यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर हम लोग ये देख के समझ में आता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग मान लेते हैं कि बाद में जो हाइट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसमें भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है उस टाइम इंटरवल में ओवरऑल। सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ओके, अब उसके बाद पूछा व्हाट आर द एक्सीलरेशंस एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी में एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन आपको पता है ना, एक्सीलरेशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है? 0 है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टी एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे स्लोप 0 है, 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 मतलब ए बी सी और। तो इस मोबाइल का मेमोरी फुल हो गया था, जिस मोबाइल से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए सडनली ये रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। तो मैं जो बोल रहा था वो है कि ए बी सी और डी में
जो स्लोप है वो 0 है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सीलरेशन। सो ए बी सी और डी में एक्सीलरेशन 0 है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा लगा, इसमें से कुछ सीखने को मिला, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक दीजिए। और आपका अगर कोई भी सवाल है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। कुछ सजेशन है तो वो भी लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने के वक्त मैं आपको सजेशन को कंसिडर करूँगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये चैनल का सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़रूरी है ताकि मैं यूट्यूब एल्गोरिदम को ब्रेक कर सकूं। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक भी कीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा एक्टिविटी जब होता है कोई यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब एल्गोरिदम उसको ज़्यादा रिकमेंड करता है, तो वो एल्गोरिदम को ब्रेक कर पाता है। और आई होप दैट you will do that. Thank you for watching. I'll see you soon in the next video.